हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन चल रहा था। उसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था। उसका पार्ट 1 हो चुका है। उस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो सब क्वेश्चन है वो कंप्लीट किए। आज 6 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन 20 है, तो ये सारे क्वेश्चन अपने को कलेक्ट करने में एक वीडियो में नहीं हो सकते, तो आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप आपको पता है, जैसे अपने स्टार्ट करते लेट। क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू जो भी गिवन फंक्शन है उसको लिख लेना। सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। cos x के बाहर क्या है? बाहर दिख रहा है रूट। रूट का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स की जगह पे कौन है? कॉस है। तो पहले ही समझ लेना, अपने को जो भी दिख रहा है एक्स की जगह पे रूट का फॉर्मूला लगा रहे, और रूट के अंदर जो दिखता है उसको अपन एक्स पकड़ते। रूट बाहर है इसलिए रूट वाला फॉर्मूला लगाया। रूट बाहर दिख रहा है इसलिए रूट वाला फॉर्मूला लगाओगे। रूट ऑफ एक्स इज 1/2 रूट एक्स की जगह पे कौन है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स रहेगा वैसे ही, पर डिफरेंशिएशन भी होगा उसका, क्योंकि रूट के अंदर जो एक्स है उसका अपन दोबारा डिफरेंशिएशन करते। प्लस यहाँ पे भी बाहर कौन है? रूट है। रूट का फॉर्मूला फिर से लगेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस रूट। देखो मैंने एक स्टेप कम लिखी है, आपको लिखते वक्त पहले डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ होल टर्म ये पूरा लिखना है, फिर सेपरेट करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस एक्स को अलग, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कॉस रूट एक्स को अलग करना। दो अलग टर्म लिखने के बाद डिफरेंशिएशन लगाना है। तो ऐसे अपने 2 स्टेप और एक्स्ट्रा होती है। मैंने डायरेक्ट किया रूट का 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह पे इस कंडीशन में कौन है? यहाँ पे एक्स की जगह पे कॉस ऑफ रूट एक्स है। ये कॉस ऑफ रूट एक्स एक्स की जगह पे होने की वजह से हमको इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स, 3 टर्म हो गई। पहले रूट का लगाया, उसके अंदर कॉस एक्स था तो दोबारा डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे भी रूट का फॉर्मूला लगाया, रूट के अंदर कॉस रूट एक्स था तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। जहां जहां डिफरेंशिएशन दिख रहा है वहां वहां डिफरेंशिएशन लगाना है। तो 1/2 रूट कॉस एक्स वैसे ही आएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। साइन का कॉस, कॉस का साइन, बट जब भी सी वाले टर्म से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है अपने को माइनस लगाना पड़ता। कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, और क्योंकि ये कॉस है सी से स्टार्ट हो रहा है तो इसका आंसर माइनस होगा। माइनस साइन एक्स प्लस 1/2 रूट कॉस ऑफ रूट एक्स। यहां तक हो गया। डिफरेंशिएशन पहले बाहर कौन दिख रहा है? कॉस, तो लगेगा किसका फॉर्मूला? कॉस का। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन। एक्स की जगह पे कौन है? रूट एक्स। तो डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा? रूट एक्स का, क्योंकि वो एक्स की जगह पे रूट एक्स है। अब ये बोलना नहीं, यहाँ तो एक्स है तो अपन इसका डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं? तो एक्स भी है पर एक्स कहाँ पे है? रूट में है। सिंपल कॉस एक्स होता तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता, पर कॉस एक्स की जगह रूट एक्स है तो अपने को डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा रूट एक्स का। समझ में आया? अभी जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे आगे स्टेप सॉल्व करते जाएंगे। ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन इंटू 1 इज माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट कॉस ऑफ रूट एक्स। अब डिफरेंशिएशन किसको करना है? ये अकेला बचा रूट ऑफ एक्स को। रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। पूरा डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है। अरेंज कर लो टर्म को सिर्फ, बाकी कुछ नहीं किया तो भी चलेगा। माइनस साइन, अब तुम बोलोगे इसमें से साइन और साइन कॉमन निकालो। कैसे निकलेगा? इसका एंगल एक्स है, इसका एंगल रूट एक्स है, दोनों में से एंगल सेम रहता तो अपन कॉमन निकाल लेते। अभी कॉमन ना होने की वजह से जैसा है वैसा रहने दो। ये भी सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो नीचे भी नहीं लिख सकते। माइनस साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, माइनस ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई तो साइन रूट एक्स इंटू 1 इज साइन रूट एक्स अपॉन, मैं ये ले लेती हूँ 2 इंटू 2 4। रूट एक्स को पहले लिखा, फिर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। समझ में आया? बहुत सिंपल है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, लॉग ऑफ। जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को अपन क्या लेते, पहले लेट y इज इक्वल टू पूरी टर्म, फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर डिफरेंशिएशन y को लगाओगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ होल टर्म। देखो मैंने यहाँ लगाया नहीं था, मैं क्या बोल रही हूँ, डिफरेंशिएशन जो टर्म दिया है उसके सामने, पूरे के सामने डिफरेंशिएशन लगाना, ये फर्स्ट स्टेप है। इसके अंदर दो टर्म है प्लस माइनस में, फिर दोनों को डिफरेंशिएशन देना, ये सेकंड टर्म देना है। मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा रही हूँ। आप लोग क्या करोगे, डिफरेंशिएशन लगाओगे, जितनी टर्म दिख रही हो पूरी टर्म डिफरेंशिएशन के अंदर आएगी ब्रैकेट में। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो लॉग ऑफ, बाहर कौन दिख रहा है, लॉग, लॉग बाहर दिख रहा है तो फॉर्मूला किसका लगेगा, लॉग का। इस कंडीशन में ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको अपन ने क्या पकड़ा, x, ब्रैकेट के अंदर की टर्म x हो गई, लॉग का फॉर्मूला लगाएगी क्योंकि लॉग बाहर है, तो लॉग का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x की जगह पे जितनी टर्म है वो पूरी लिख लेते। अब x की जगह पे जो टर्म है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा। अब ये डिफरेंशिएशन देखो, इसको भी जाएगा, ये प्लस है तो इसको भी जाएगा, पहली टर्म तो वैसे ही रहेगी, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक 3x प्लस tan 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अब जब जब मैं फॉर्मूले में x बोल रही हूँ वहां x रहना चाहिए, पर मैं जब सेक x इंटू टैन एक्स बोल रही हूँ तो x की जगह पे जो टर्म दिखी है, खुद को समझने के लिए उसको हाईलाइट कर दो कि x की जगह पे ये टर्म एक्स्ट्रा है, तो अपने को जो टर्म x की जगह पे अपन ने बोली है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू टैन एक्स, पर x की जगह पे क्या है 3x है, तो अपने को डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, 3x प्लस, ये मैं पूरे ब्रैकेट में अलग से लिख लेती हूँ, प्लस टैन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स, अभी भी मैंने एक्स ही बोला, टैन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वेयर एक्स, सेक स्क्वेयर एक्स, एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है 3x, तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन 3x का होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, ठीक है। ये पूरा मल्टीप्लाई में आ रहा है, मैंने यहाँ ब्रैकेट तो दे दिया, पर यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलता, वो समझने के लिए दिया है, ठीक है। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, यह है सेक 3x प्लस टैन 3x, इसके सामने डिफरेंशिएशन नहीं, उसको वैसे ही रखो। ये कंडीशन में देखो यहाँ क्या क्या बचता है, यह है सेक 3x इंटू टैन 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 कांस्टेंट 3 आएगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में ये और ये पूरी टर्म है, प्लस सेक स्क्वायर एक्स के सामने डिफरेंशिएशन नहीं है वो वैसा ही रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x, 3 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे दो टर्म्स दिख रही है, दो टर्म्स में देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी सेक 3x है, इसमें भी एक सेक 3x तो है ही, दो है तो अपन एक कॉमन निकाल सकते, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इनमें से मैं कॉमन निकाल रही हूँ 3 और सेक 3x, तो यहाँ सेक 3x बाहर गया, 3 बाहर गया, इधर बचा टैन 3x इंटू एक सेक x बाहर गया, एक सेक बचा, 3 भी बाहर गया, तो यहाँ प्लस सेक 3x अपॉन, अब देखो यहाँ पे tan 3x प्लस सेक 3x है, यहाँ सेक 3x प्लस tan 3x है, इसको इधर लिखो तो भी चलेगा, इसको इधर लिखो तो भी चलेगा, तो tan x प्लस सेक x दिख रहा है, tan x प्लस सेक x, तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा, जो बचा है उसको और सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया 3 इंटू सेक 3x। दिस इज ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क, ये 2 मार्क के लिए आएगा, और जैसे जैसे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दिख रहे हैं हम वैसे वैसे उसको चेन रूल से सॉल्व कर, स्क्रीनशॉट ले लो
और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ साथ साथ में लिखते जाओ, साथ साथ में स्टेप्स करते जाओ एक एक, वैसे आपको करना है। अभी इसके सामने 3 मार्क लिखा है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, थोड़ा सा तो अलग होगा ही। 3 मार्क के लिए क्यों आएगा, देखो क्या अलग दिख रहा है, 1 + sin x का डिग्री दिख रहा है, 1 - sin x का डिग्री, x डिग्री। अब देखो फॉर्मूला लगाओगे तो साइन एक्स की जगह आपको x डिग्री दिख रहा है, तो x डिग्री को तो दोबारा डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो डिग्री का कन्वर्जन क्या होता है पहले वो लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको अपन क्या करते हैं, लेट y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू दिस क्वेश्चन, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y इज अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ x। इसके पहले मैं बता देती हूँ, बाजू में लिख के रखते हैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन। ये हिंट में या फॉर्मूले में लिख के रखो, मैं यहाँ पे स्टार लिख के दे रही हूँ, बाजू में लिख के रखना। 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन होता है, तो x डिग्री मतलब, देयरफॉर x डिग्री मतलब πx/180 होगा। 2x डिग्री होता तो 2 से मल्टीप्लाई होता, एक्स स्क्वेयर आएगा, कुछ भी आएगा। यहाँ पे डिग्री में अगर 3 डिग्री होता, 3 डिग्री इज इक्वल टू 3π/180 लिखते हम, बराबर। तो यहाँ पे x है तो x डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में π/180 इंटू एक्स आएगा। इसको बाजू में लिख के रखना और यहाँ पे अपन सॉल्व करते जाएंगे। पहली स्टेप लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ होल टर्म, यहाँ लिखना तुम डिफरेंशिएशन ऑफ, जो गिवन दिया है वो लिख लेना, ये पहला स्टेप। फिर अपने को पता है कि डिफरेंशिएशन करना है, और ये तो डिवाइड में दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ गया। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आता है तो अपन क्या करते हैं, डिवीजन रूल लगाते हैं। डिवीजन रूल क्या बोलता है, डिफरेंशिएशन ऑफ, दो टर्म है u इंटू यू और v, और दोनों डिवाइड में है, तो डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से चलते जाओ, जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे उसको रिपीट करते जाना है ताकि याद हो जाए। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये डिनोमिनेटर से। इधर डिनोमिनेटर कौन है, 1 - sin x डिग्री, तो इसको बोलते हैं 1 - sin x डिग्री। डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। साइन एक्स डिग्री 1 - sin x डिग्री। फिर से बोलते हैं, डिनोमिनेटर 1 माइनस वाला है, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन, अपॉन वाली टर्म हमेशा भूल जाते हैं बहुत लोग, याद रखना, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 - sin x डिग्री का स्क्वायर। अब जहां जहां डिग्री दिख रहा है उस x डिग्री की जगह अपने को πx/180 रखना है। dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको नहीं रखा तो भी चलता क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अपन नहीं कर रहे, पर मैं लिख देती हूँ, बाद में कन्वर्जन कर लेना। 1 - sin πx/180, इसको कन्वर्ट किया नहीं तो भी चलता क्योंक/ इसका डिफरेंशिएशन नहीं होने वाला, पर मैं एक साथ सबका कन्वर्जन कर देती हूँ। 1 + sin πx/180 माइनस 1 + sin πx/180 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 - sin πx/180 अपॉन एक स्टेप में कम ही कर देती हूँ, ये जो है ना x डिग्री वाला, इसको यहीं पे पहले कन्वर्ट कर लो फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, है ना।
इसको पहले ही कन्वर्ट कर लेते, बाद में डिफरेंशिएशन वाला लगाएंगे, ठीक है। इसका कन्वर्जन पहले कर रही हूं मैं। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको सेकेंड स्टेप में इट इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स डिग्री की जगह पाई एक्स अपॉन 180 अपॉन 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 हो गया। ये डिवाइड में, ये न्यूमरेटर में। अब करते डिफरेंशिएशन इसका। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा नीचे ले लो, ठीक है। इरेजर, जहां जहां एक्स डिग्री है वहां मैं पाई एक्स अपॉन 180 लिख लेती यहां। साइन पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स अपॉन 180 देखो क्या किया, पहले ही मैंने ये बता दिया था एक्स डिग्री का कन्वर्जन पाई एक्स अपॉन 180 होता है, तो पहले ही मैंने इसमें एक्स डिग्री की जगह पाई एक्स अपॉन 180 लिख लिया। इसके बाद की स्टेप में डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में मैंने क्या लगाया, ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। फॉर्मूला क्या बनेगा डिवीजन रूल का, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब लगा लेते डिफरेंशिएशन, पहली टर्म तो वैसी रहेगी 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डिफरेंशिएशन इसका भी होगा इसका भी होगा। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस पाई एक्स अपॉन 180। पर ये किसका फॉर्मूला था, साइन एक्स का फॉर्मूला था। अभी यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या दिख रहा है, पाई एक्स अपॉन 180। तो डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट पाई एक्स अपॉन 180 माइनस, ये पूरी एक मल्टीप्लाई में टर्म है, इधर 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएशन 1 का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख लेंगे। माइनस मल्टीप्लाई का साइन देना जरूरी है क्योंकि कभी कभी अपन उसको माइनस कंसिडर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में कंसिडर नहीं करते। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, नीचे लिख दे। साइन का डिफरेंशिएशन माइनस है तो यह माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस पाई एक्स अपॉन 180। एक्स की जगह पे क्या है, साइन एक्स का फॉर्मूला रहना चाहिए था, एक्स की जगह पे जो है उसको डिफरेंशिएट, तो एक्स की जगह पे है पाई एक्स अपॉन 180। अभी डिवाइड वाला टर्म नहीं भूलना, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का स्क्वेयर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहली टर्म वैसी रहेगी 1 माइनस साइन पाई एक्स बाय 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, यहां देखो डिफरेंशिएट कौन से फंक्शन से कर रहे हैं, एक्स से। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फंक्शन कौन सा हुआ, एक्स का। एक्स के साथ जो भी नंबर है वो अपना कांस्टेंट टर्म हो गया, तो पाई अपॉन 180 कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, पाई अपॉन 180। और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1 माइनस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 इंटू, ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस है तो मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ, माइनस हट गया, कॉस ऑफ पाई एक्स अपॉन 180 और डिफरेंशिएशन ऑफ पाई एक्स बाय 180, पाई बाय 180 कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइड में 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 का होल स्क्वायर। अब कुछ कांस्टेंट या कॉमन बाहर आ रहा है क्या, इसको थोड़ा सरका लेते। हम्म
यहां ध्यान दो, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है क्या या कॉमन टर्म है क्या? देखो, वन माइनस है यहाँ पे, वन प्लस है, ये तो कॉमन नहीं निकल सकता। पर इसके पास कॉस पाई बाय 180 है, इसके पास भी कॉस पाई एक्स बाय 180 है, पाई बाय 180 दोनों के पास है, तो ये जो टर्म है कॉमन, इसको अपन बाहर निकाल सकते। इतनी टर्म, पहला वाला कॉस और 180, ये टर्म कॉमन है, इसको अपन बाहर लिख लेते। तो बाहर लिखेंगे तो क्या आएगा? डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये फाइनल वैल्यू हो गई, उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। साथ साथ में लिख लेना, मैं इसको छोटा कर रही हूं फिलहाल। इसका आंसर आएगा पाई बाय 180 इंटू कॉस ऑफ, अब देखो मैं यहाँ पे पाई बाय 180 कॉस के साथ बाहर तो निकाल रही हूँ, पर जहां जहां पे पाई बाय 180 बचा है उसको अपन डिग्री में वापस लिख लेंगे। ये क्या है? एक्स डिग्री है, इसको रहने देते क्योंकि इसके साथ एक्स नहीं है अभी, पर ये एक्स वाली टर्म को कॉस, कंफ्यूजन होगा तो और एक स्टेप लिख लेना, कॉस पाई एक्स अपॉन 180 को मैं एक्स डिग्री लिख सकती हूँ। ये कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? यहाँ पे 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन पाई एक्स अपॉन 180 को मैं एक्स डिग्री लिख सकती हूँ, प्लस 1 प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 180 को साइन एक्स डिग्री लिख सकते हैं। खत्म हो गई टर्म, ये और ये कॉमन था, बाहर निकाल लिया। इसके इसमें एक और ये एक ब्रैकेट बचा था, उसको मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। नीचे बचा है 1 माइनस साइन पाई एक्स को एक्स डिग्री लिख लेते, एक्स डिग्री का स्क्वायर। अब इधर प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल हुआ, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो यहां मैं अभी बता देती हूँ, कैलकुलेशन कर लेना। ये 1 प्लस 1 2 है, पाई बाय 180 इंटू 2, ये 2 बचा, इंटू कॉस एक्स डिग्री, इसमें 2 ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे 90 आएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर रहेगा डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 2 से कटेगा तो 2 9 जा 18, तो यहाँ बचा पाई अपॉन 90 इंटू ऊपर बचा कॉस एक्स डिग्री, नीचे बचा 1 माइनस साइन एक्स डिग्री का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया? ये एक बार साथ साथ में करना, तब जाके समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज्यादा ऊपर चला गया वो। सबसे पहला स्टेप, लेट y इक्वल टू दिस टर्म, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ पूरी टर्म, ऐसा लिखना तुमको, डिफरेंशिएशन ऑफ ये कॉस की टर्म माइनस ये लॉग की टर्म, ये पूरा एक ब्रैकेट में पूरा लिख लेना। दूसरी स्टेप में डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट और डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट ऑफ log x अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cot x अपॉन 2। डिफरेंशिएशन बाहर क्या दिख रहा है? कॉट, कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। अब अपन बाहर क्या है? कॉट है, कॉट का फॉर्मूला लगा रहे, कॉट का फॉर्मूला क्या बोलता है? माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स होगा, पर एक्स की जगह पे क्या है? ये टर्म, तो अपने को याद रखना है जो टर्म एक्स की जगह पे है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाओगे तो बाहर लॉग दिखा है, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, लॉग के सामने एक्स की जगह पे कौन है? कॉट वाली टर्म, तो इसका दोबारा डिफरेंशिएट होगा। तो हर बार कुछ ना कुछ टिक करते जाना समझने के लिए। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर, एक्स की जगह पे लॉग एक्स अपॉन 2 है, उसको वैसे ही रखो और तो उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, log x अपॉन 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log क्या होता है? 1 अपॉन x, x की जगह पे कौन है? cot x अपॉन 2 इंटू डिफरेंशिएशन x की जगह पे cot x था तो उसका करना पड़ेगा cot x अपॉन 2 माइनस कोसेक स्क्वेयर log x अपॉन 2 इंटू ये log x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है log x अपॉन 2, 1 अपॉन 2
कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आएगी, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन cot x अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन 2 कांस्टेंट टर्म है बाहर आएगी, cot का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। अभी x की जगह पे x ही था तो कोई डबल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये 2 कैंसिल हो गया। मैं 1 अपॉन कॉट एक्स को tan x लिख सकती हूँ, ये बचा माइनस कोसेक स्क्वेयर log x अपॉन 2, ये 2 और x मल्टीप्लाई में है, नीचे 2x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन कॉट की जगह tan x इंटू ये माइनस कोसेक स्क्वेयर है तो माइनस माइनस प्लस प्लस कोसेक स्क्वेयर x। अभी क्या ये कटेगा किसी के साथ, अगर मैं इसको लिखती हूँ tan कोस साइन अपॉन कॉस मल्टीप्लाइड बाय कोसेक क्या होता है सेक साइन का रिवर्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन कट सकता है तो 1 अपॉन कॉस आ सकता है इसके साथ। आंसर देख लेते बुक में क्या दिया है, बुक में यही आंसर दिया, इसको कोई आगे सॉल्व नहीं किया तो रहने देना, यही आंसर फाइनल आंसर करके छोड़ देना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 जिसके सामने मैंने 3 मार्क लिखा है, बस वही 3 मार्क के, बाकी सारे 2 मार्क के आएंगे। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, 2 मार्क का ही आएगा, थोड़ा सा अलग दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल है, पर सॉल्व कैसे करना। सबसे पहला जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लेट करना है, लेट y इक्वल टू दिस फंक्शन देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट ऑफ y dy बाय dx, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे मैं बोलती थी पूरी टर्म लिखो तो पूरी टर्म लिखना डिफरेंशिएशन में ऐसा माइनस 2x अपॉन e टू एक्स प्लस e टू माइनस 2x, मैं ये बोल रही थी पूरी टर्म डिफरेंशिएशन में लिखना। अब तुमको पता है इसका डिफरेंशिएशन करना है, पर मैं एक काम कर लेती, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते बाद में डिफरेंशिएशन कर, पहले इसको सिंप्लीफाई कर। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, y इक्वल टू e टू द पावर 2x माइनस, देखो e टू द पावर x टू द पावर अगर माइनस 2 है और अपॉन में 2 है, मैं इसको अगर नीचे लेके आती हूँ तो ये पावर माइनस का नीचे आएगा तो प्लस हो जाता है, तो 1 अपॉन 2 एक्स टू द पावर 2 हो जाएगा। तो जब भी अपन पावर को नीचे लेके आते डिनोमिनेटर में तो वो निगेटिव का पॉजिटिव या पॉजिटिव का निगेटिव होता है, वैसे ही नीचे से अगर कोई टर्म ऊपर जा रही तो इसका पावर चेंज होगा, +2 का -2 -2 का +2, वही टर्म मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, e टू द पावर -2x है, इसको अगर मैं 1 अपॉन में लिखती हूँ तो 1 अपॉन e टू द पावर मुझे +2x लिखना पड़ेगा, माइनस था पावर प्लस हो गया अपॉन e टू द पावर 2x प्लस, ये भी वैसे ही 1 अपॉन e टू द पावर -2x का +2x। अब सॉल्व कैसे करते हैं अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ 1 अपॉन अपॉन में ले लिया, यहाँ पे भी 1 अपॉन में ले लिया, हमेशा ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, तो y इज इक्वल टू, अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं लगाया, e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x क्या होगा, बेस जब भी सेम रहता है तो एक बार और पावर की एडिशन, तो ये हो जाएगा 4x, तो e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर 2x इज e टू द पावर 4x, बीच में माइनस है तो माइनस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन e टू द पावर 2x बचा, डिवाइड में यहाँ पे भी वैसे ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो e टू द पावर 4x, बीच में प्लस है तो प्लस 1 इंटू 1 इज 1 अपॉन e टू द पावर 2x, ये e टू द पावर 2x, ये e टू द पावर 2x से कैंसिल, तो y का फॉर्मूला, y क्या बना अपना, y इज इक्वल टू e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1। अब लगाएंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर लिखना dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ होल टर्म e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1। अब इसमें क्या लगाएंगे, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर वाली टर्म दिख रही है, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली टर्म दिखे अपने को कौन सा रूल लगाना है, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या बोलता है, dy बाय dx, मेरे साथ साथ दोहराओ ताकि याद हो जाए, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर
माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन, ये वाला टर्म मत भूलना, नीचे लिखना भूल जाते बहुत बार लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। समझा यहां तक? अब डिफरेंशिएशन जहां है वहां लगा लेते हैं। ये डिफरेंशिएशन e टू द पावर 4x और 1 दोनों का है, यहाँ पे भी दो बार डिफरेंशिएशन होगा, तो ये पहली टर्म वैसे के वैसे e टू द पावर 4x प्लस 1 मल्टीप्लाई में e का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। यहाँ x की जगह पे 4x दिया है, यहाँ पे भी x की जगह पे 4x दिया है, तो x की जगह पे 4x है तो इसका दोबारा होगा, पर पहले क्या होगा, e एक्सपोनेंशियल वाला डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, और x की जगह पे क्या है 4x, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, माइनस पहला ब्रैकेट वैसे का वैसा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x इनटू x की जगह पे कौन है 4x है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4x कांस्टेंट की टर्म 0 आएगी, डिवाइड में e टू द पावर 4x प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ये वाला, बाद में कॉमन निकालेंगे। e टू द पावर 4x प्लस 1, e टू द पावर 4x, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा क्योंकि 4 कांस्टेंट बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस e टू द पावर 4x माइनस 1 वैसे ही लिखना है, मल्टीप्लाई में e टू द पावर 4x है, मल्टीप्लाई में 4x का डिफरेंशिएशन 4 अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 का स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म में कौन कौन कॉमन है? देखो यहां से यहां तक पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, यहां से यहां तक पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, बीच में माइनस है, इस टर्म में और इस टर्म में 4 भी है, e टू द पावर 4x भी है, तो ये दोनों अपन कॉमन निकाल लेंगे। dy बाय dx इज इक्वल टू e टू द पावर 4x और 4, तो पहले 4 लिख लेते, 4 इंटू e टू द पावर 4x कॉमन, यहां क्या बचा पहले ब्रैकेट में e टू द पावर 4x प्लस 1, बीच में माइनस है, e टू द पावर 4x माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये ब्रैकेट को मैंने ये वाले ब्रैकेट को ओपन कर लिया, कर लेते अभी दोनों, 4 इंटू e टू द पावर 4x, ब्रैकेट को ओपन किया तो e टू द पावर 4x प्लस 1 माइनस e टू द पावर 4x, माइनस माइनस प्लस 1, क्या कटा देखो, e वाली टर्म एक्सपोनेंशियल वाली कैंसिल हो गई है, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा प्लस 1 क्या होता है प्लस 2, 2 इंटू 4 8, तो आंसर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 1 प्लस 1 2, 2 4 जा 8 e टू द पावर 4x अपॉन e टू द पावर 4x प्लस 1 टू द पावर 2, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। समझा? नेक्स्ट देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी वैसा ही दिख रहा है पर 1 अपॉन में नहीं है, तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्टली डिवीजन रूल लगाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप क्या करते, ये जो टर्म दी है उसको इक्वल टू लेट y इक्वल टू दिस टर्म, देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर रूट x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर रूट x माइनस 1। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखा तो लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, मेरे साथ साथ दोहराओ, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ये पावर में नहीं है, प्लस 1 और माइनस 1 नीचे है, तो ये डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर e टू द पावर रूट x प्लस 1, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको भूलना नहीं, मैं बार बार बताती हूँ, डिनोमिनेटर को भूल जाते हमेशा। फर्स्ट टर्म वैसे लिखेंगे,
डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर, अभी बताया था e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, पर x की जगह पे कौन है, रूट x, तो इसका होगा डिफरेंशिएशन प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है, माइनस ये ब्रैकेट कॉपी कर लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म e टू द पावर x इज e टू द पावर x, x की जगह पे कौन है, रूट x, तो डिफरेंशिएशन होगा रूट x का अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते और आगे इसमें क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बचा दोनों इसमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 e टू द पावर रूट एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मैं इसके नीचे ही लिख लेती हूं 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस e टू द पावर रूट एक्स माइनस प्लस 1 into e to the power root x into differentiation of root x is 1 upon 2 root x upon e to the power root x minus 1 का होल स्क्वायर। इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो अपन नीचे कॉमन लिख सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा, और ऊपर के ब्रैकेट ओपन कर लेते, ब्रैकेट नहीं कॉमन निकाल लेंगे, e to the power root x minus 1 into e to the power root x minus e to the power root x plus 1 into e to the power root x upon, ये दोनों कॉमन है तो एक बार 2 रूट एक्स, और डिवाइड में तो ये भी है, साथ में लिख लेंगे। अब ऊपर वाले टर्म में क्या कॉमन है, देखो e टू द पावर रूट एक्स इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये कॉमन आ जाएगा, तो e टू द पावर रूट एक्स कॉमन, इसमें से बचा e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 माइनस ये ब्रैकेट बचा, इसको अपन कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे माइनस ये ब्रैकेट बचा, अब मैं यहीं पे कर रही हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस e टू द पावर रूट एक्स माइनस प्लस माइनस 1, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाली टर्म कैंसल, 2 रूट एक्स इंटू e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 का पावर, माइनस 1 इंटू माइनस 1, इंटू नहीं है प्लस है, माइनस माइनस प्लस, एक और एक दो, बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ आएगा माइनस 2 e टू द पावर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स इंटू e टू द पावर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, 2 कैंसल, ये आ गया फाइनल आंसर। बुक में एक बार चेक कर लेते, इसका आंसर आएगा माइनस e टू द पावर रूट एक्स बराबर है, यही है, इससे आगे सॉल्व नहीं किया है उन्होंने, इसको वैसे रखा, तो अपना फाइनल आंसर रहेगा माइनस e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू e टू द पावर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। समझ में आया? 11th वाला हो चुका है, एक ये 12th कर लेते, ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये भी 3 मार्क का दिया है। अब ये 3 मार्क का क्यों दिया है, क्योंकि इसमें अपने को क्या अलग दिख रहा है, अंदर जो टर्म है फंक्शन के अंदर, लॉग के फंक्शन के अंदर जो टर्म है उसके अंदर 1 2 3 टर्म दिख रही है, सॉल्व कैसे करोगे? अब ये मत बोलना कि इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया है, पहले अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ लॉग के फंक्शंस आएंगे उसमें, लॉग के रूल यूज करो थोड़ा। ये 3 मार्क का है, मार्क्स ना दिमाग लगाने पे है, बाकी सॉल्यूशन कोई हार्ड नहीं है, सॉल्यूशन बिल्कुल इजी रहता है, सिर्फ फॉर्मूले याद रहने चाहिए, पर स्टार्टिंग में अपन जो दिमाग लगाते उसके लिए अपने को मार्क डिपेंड करेंगे, 2 मार्क का है 3 मार्क का है। लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, अब इसको पहले डिफरेंशिएट नहीं करते, इसको पहले सॉल्व करते हैं। लॉग का फॉर्मूला है ऐसा, लॉग ऑफ a डॉट b डॉट c, इस तरीके से दिख रहा है, फंक्शन a फंक्शन b फंक्शन c, तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है। लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है कि लॉग में अगर अंदर मल्टीप्लाई रहा तो वो एडिशन में अलग अलग होगा, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, ये रूल लगेगा इसमें, तो यहां क्या आ जाएगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ tan क्यूब x इंटू, ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा, दिया तो भी चलेगा, लॉग ऑफ tan क्यूब x प्लस इंटू है, सेपरेट कर दो, लॉग ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 7 टू द पावर 7। अभी और एक प्रॉपर्टी देखी थी हमने, लॉग ऑफ a टू द पावर b क्या होता है, पावर आगे,
बी इंटू लॉग ए, ये प्रॉपर्टी विदाउट डिफरेंशिएशन यूज करके है लॉग की, तीनों में वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। y इज इक्वल टू पावर आगे 3 log tan x प्लस 4 आगे 4 log sin x प्लस 7 आगे 7 log x स्क्वायर प्लस 7। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 3 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज log x है tan x, इसमें भी log के साथ जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, log के साथ टर्म है इसको x पकड़ना है, मैंने हाईलाइट किया उसको अपन x पकड़ रहे हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ log इज, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x की जगह पे tan x है तो इसका होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस 4 कांस्टेंट बाहर, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x की जगह पे कौन है sin x इनटू इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा प्लस 7 log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x की जगह पे कौन है x स्क्वायर प्लस 7, तो डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर प्लस 7 का 3 tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, यहां नीचे tan x है प्लस 4 sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा अपॉन sin x प्लस 7, अच्छा ये ऐसा है, मैंने ब्रैकेट नहीं दिया, मैं खुद कंफ्यूज हो गई, 7 इंटू 1 अपॉन तो वैसे ही रहेगा x स्क्वायर प्लस 7, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, 7 का डिफरेंशिएशन 0 तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके 3 1 अपॉन tan क्या होता है कॉट होता है, 1 अपॉन tan 3 इंटू 1 इंटू है ये 1 अपॉन tan इज कॉट, तो इसको दो तरीके से सोचो, 1 अपॉन tan होता है कॉट, कॉट को मैं कॉस अपॉन साइन लिख सकती हूँ, या तो ये सोचो tan की जगह पे मैं साइन अपॉन कॉस लिखूं तो डिवाइड के डिवाइड में तो कॉस ऊपर जाएगा, तो दोनों कंडीशन में फॉर्मूले में आंसर क्या आएगा 3 इंटू 1 अपॉन tan कॉट, कॉट की जगह पे कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते इंटू सेक का डिफरेंस, सेक का रेसिप्रोकल क्या है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस की जगह पे कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा क्योंकि सेक स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे देखो 2 बार कॉस एक्स है, ये एक बार के साथ कट गया, 4 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स, प्लस 7 टू जा 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, यहां थोड़ा सा सॉल्व करके देखते, देखो नीचे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बचा है, मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करती हूँ, नीचे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, अगर ऐसा करते हैं नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इससे क्या होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला बनेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है साइन 2x, ऊपर बचा 3 टू जा 6 और कुछ भी नहीं है, और ये नीचे है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x प्लस कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, बुक में देखो आंसर क्या दिया है, इसको सॉल्व किया होगा 1 अपॉन साइन को, इसका आंसर आता है 6, यही लिखा है बस, ये 1 अपॉन साइन 2x को इसका रेसिप्रोकल कोसेक ले लिया, तो इसका फाइनल आंसर दिया है dy बाई dx इज इक्वल टू 6 इंटू 1 अपॉन साइन होता है कोसेक प्लस कॉट एक्स प्लस 14x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, ये हो गया खत्म। कितने क्वेश्चन हुए 12, इसमें टोटल है 20 क्वेश्चन। चलो इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में सारे कवर करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।